ठीक है, कि किस एंगल को हम लोग पॉजिटिव एंगल बोलते हैं, किस एंगल को हम लोग नेगेटिव एंगल बोलते हैं, पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल। अब इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एंगल बेसिकली क्या होता है, दो रे के बीच का जो एंगल बनता है वही हमारा क्या होता है, एंगल होता है। ठीक है, तो कोई भी दो रे अगर हम लोग बना लें और उसको हम लोग डिफाइन करते हैं, देखिए एक रे हमारा है ओ ए, ठीक है, एक रे हम लोग ले लिए ओ ए और दूसरा रे ले लिए हम लोग ओ बी, ऐसा करके हमने दो रे ले लिया। एक रे का नाम है ओ ए और दूसरा रे हमारा हो गया ओ बी। ठीक है, ऐसा करके हमारा दो रे है। अगर मुझे ओ ए से ओ बी की तरफ जाना है तो किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुझे मूव करना पड़ेगा। अगर मुझे ओ बी से ओ ए जाना है, अगर मुझे ओ बी से ओ ए जाना है तो कैसे मूव करना पड़ेगा, हमें मूव करना पड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा हमें मूव करना पड़ेगा। तो जब भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, देखिए यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किए, तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने के बाद जो एंगल बनता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने के बाद जो एंगल बनता है, तो एंगल को हम लोग क्या लेते हैं, एंगल इज पॉजिटिव। इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव एंगल या धनात्मक कोण कह सकते हैं इसको हिंदी में। हम लोग अगर एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के कांटा के उल्टे दिशा में अगर घूमेंगे, ठीक है, उल्टे डायरेक्शन में अगर घूमेंगे, उल्टे दिशा में घूमते हैं, तो एंगल हमारा क्या कहलाता है, एंगल हमारा पॉजिटिव एंगल कहलाता है। अगर हम लोग घड़ी के कांटे के दिशा में घूमते हैं, ठीक है, देखिए घड़ी के कांटे के दिशा में घूम रहे हैं, तो एंगल हमारा क्या क्या है, यहाँ पर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं हम लोग, घड़ी के कांटे की दिशा में घूम रहे हैं तो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो क्लॉकवाइज एंगल हमारा क्या बनता है, क्लॉकवाइज एंगल को हम लोग नेगेटिव एंगल मानते हैं। तो पहले पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल क्या होता है ये दिमाग में रखिएगा, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल क्या होता है, क्लियर अच्छी तरह से। अब आते हैं एंगल का डेफिनेशन। बेसिकली एंगल क्या चीज है, ठीक है, एंगल क्या चीज है। तो एंगल को अगर समझें कि अगर एंगल क्या चीज है या हम लोग उसका यूनिट क्या लेते हैं, तो इसको समझने के लिए हम लोग दो एग्जाम्पल लेते हैं। इस तरह से समझिए कि जब किसी जमाने में एक सर्कल की बात हो रही थी, ठीक है, एक सर्कल को समझने की बात हो रही थी। बेसिकली कोई भी मैथमेटिक्स जो चालू हुआ है वो किससे चालू हुआ है, एस्ट्रोलॉजी से चालू हुआ है। ठीक है, कोई भी मैथमेटिक्स का जो अगर आप बहुत डीप में जाएंगे कि कोई भी मैथमेटिक्स कहां से चालू हुआ, तो एस्ट्रोलॉजी से चालू हुआ। तो एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि हम लोग अगर देखते हैं अपने आसपास की सारी चीजों को समझते हैं, तो एक सर्कल के रूप में अगर हम लोग समझते हैं कि हमारा जो आसपास का पूरा क्षेत्र है या एरिया है वो किसके है, सर्कल के फॉर्म में। तो उसको स्टडी करने के लिए क्या किया गया, देखिए दो इसको इस तरह की कहानी को समझिए कि एक दो भाई थे, राम और श्याम। ठीक है, राम ने सर्कल को 360 भाग में बांट दिया, राम ने सर्कल को 360 भाग में बांट दिया, 360 पार्ट। ठीक है, राम ने श्याम को 360 पार्ट में, राम ने सर्कल को 360 पार्ट में बांट दिया। ठीक है, और उसने वन पार्ट को कहा 1 डिग्री, वन पार्ट को क्या कहा, 1 डिग्री। ठीक है, इसको क्या क्या उसने 1 डिग्री, जो अभी तक आप लोग सर्कल का यूनिट पढ़ते आए हैं। हम लोग जब सर्कल को बनाते हैं, बताइए हम लोग को एग्जाम में क्या आता था, मेक 360 डिग्री या मेक 20 डिग्री, मेक 30 डिग्री, 30 डिग्री, हम लोग सारी चीज 90 डिग्री। राइट एंगल क्या होता है, आपसे पूछेंगे राइट एंगल क्या होता है, सर राइट एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन सर जिसमें 180 डिग्री बनता है, ऐसे आप बताएंगे मुझे। तो बेसिकली आप किस एंगल को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, डिग्री के फॉर्म में। तो डिग्री क्या है, एक सर्कल को अगर हमने 360 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो एक पार्ट क्या बन गया, 1 डिग्री बन गया। ठीक है, एक पार्ट क्या बन गया, 1 डिग्री बन गया। मान लीजिए एक पार्ट मेरा ये है, ठीक है, ये एक पार्ट ये है 1 डिग्री। मान लीजिए सर्कल का एक छोटा सा पार्ट, ये छोटा सा पार्ट मेरा क्या हो गया, मान लीजिए ये जो छोटा सा पार्ट है ये मेरा क्या है, 1 डिग्री। ठीक है, ये छोटा सा पार्ट मैंने ले लिया और ये छोटा सा पार्ट क्या है, 1 डिग्री है। इसको ऐसे ऊपर में सर्कल करके डिनोट करते हैं 1 डिग्री। अब 1 डिग्री को फिर से क्या किया, 60 पार्ट में बना दिया। तो एक पार्ट क्या कहलाता है, मिनट। क्या कहलाता है, मिनट। उसका सिंबल होता है एक डैश लगाते हैं ऊपर में। ठीक है, तो 1 डिग्री इंटू 60 पार्ट, तो 1 पार्ट क्या बन गया, 1 मिनट बन गया। ठीक है, अब फिर 1 मिनट अगर देख लीजिए, ये 1 मिनट है मान लीजिए,
ये मेरा क्या है 1 मिनट है मान लेते हैं, ठीक है, ये क्या है 1 मिनट, देखिए ये क्या है 1 मिनट, और 1 मिनट को हम लोग 60 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो क्या बन जाता है 60 सेकेंड, ठीक है। तो इसको ऐसा याद रखेंगे, एक सर्कल का हमने किया 360 पार्ट, एक पार्ट कितना बन गया 1 डिग्री बन गया, 1 डिग्री को हमने क्या किया 60 पार्ट बनाया, 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट क्या बन गया 1 मिनट बन गया, और 1 मिनट को फिर से हमने 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो एक पार्ट क्या बन गया 1 सेकंड बन गया। अब इसको सोचने वाली बात है, यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, जो स्ट्रक्चर है उसको डिवाइड कर रहे हैं, उसको पार्ट करते जा रहे हैं, उसको काटते जा रहे हैं। तो बेसिकली यहां पर जो एंगल है, व्हाट इज एंगल, यहाँ दिस हियर एंगल इज अ पार्ट, क्या है एंगल, एंगल इज अ पार्ट, किसका पार्ट, सर्कल का पार्ट, किसका पार्ट, सर्कल का पार्ट, क्लियर है। चलिए आगे डिफाइन करते हैं कि भाई दूसरा जो व्यक्ति था, दूसरा एक और भाई था हमारा श्याम, श्याम क्या किया, बोला मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, बोला कि मैं सर्कल को क्यों 360 पार्ट में डिवाइड करूं, मैं उसको 400 पार्ट में डिवाइड करूंगा। तो श्याम ने क्या किया, सर्कल को 400 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 400 पार्ट में डिवाइड कर दिया। श्याम ने क्या किया, सर्कल को 400 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 400 पार्ट में डिवाइड करने के बाद एक पार्ट क्या बन गया, 1 पार्ट बिकम्स 1 ग्रेडियन, क्या बन गया वो, ग्रेडियन बन गया, ठीक है। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो उसको उस समय जब डिग्री की बात कर रहे थे, एक सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया 360 पार्ट में, एक पार्ट क्या बना 1 डिग्री, फिर वो 1 डिग्री को कितने पार्ट में डिवाइड किए 60 पार्ट में, एक पार्ट क्या बन गया 1 मिनट, फिर 1 मिनट को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया 60 पार्ट में, एक पार्ट क्या बन गया 1 सेकेंड। यहां पर क्या कर रहे हैं, सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड किए 400 पार्ट में, एक पार्ट क्या बन गया 1 ग्रेडियन, फिर 1 ग्रेडियन को देखिएगा, 1 ग्रेडियन को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए, 1 ग्रेडियन को 100 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 1 ग्रेडियन, 1 ग्रेडियन को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए 100 पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो एक पार्ट क्या बन गया 100 मिनट। तो ग्रेडियन यूनिट में मिनट अलग होता है, डिग्री में मिनट अलग होता है, क्लियर है बात। फिर 1 मिनट को देखिए, 1 मिनट को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए, 1 मिनट को फिर से 100 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 1 मिनट को 100 पार्ट में डिवाइड कर दिए, कितना बन गया 100 सेकेंड बन गया, 100 सेकेंड बन गया। तो इस तरह से जब डिग्री और ग्रेडियन की हम लोग बात करते हैं, डिग्री और ग्रेडियन की बात करते हैं, तो एक सर्कल को पार्ट में डिवाइड किया गया और उसके जो पार्ट हैं उसके नेम रखे गए, 360 पार्ट में डिवाइड किए तो एक पार्ट बन गया 1 डिग्री, 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो एक पार्ट बन गया 1 मिनट, 1 मिनट को फिर से 60 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया तो एक पार्ट क्या बन गया 1 सेकेंड। ग्रेडियन सिस्टम में एक सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड किए 400 पार्ट में, एक पार्ट क्या बन गया 1 ग्रेडियन, 1 ग्रेडियन को कितने पार्ट में डिवाइड किए 100 पार्ट में डिवाइड किए, एक पार्ट क्या बन गया 1 मिनट इन ग्रेडियन सिस्टम। और फिर 1 मिनट इन ग्रेडियन सिस्टम को फिर से हमने क्या किया 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो एक पार्ट क्या बन गया 1 सेकेंड इन ग्रेडियन सिस्टम। तो बात यहां आ रही है कि भाई सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड करें, कोई तो भाई व्यक्ति 360 पार्ट में डिवाइड करेगा, कोई 400 पार्ट में डिवाइड करेगा, कोई 200 पार्ट में डिवाइड करेगा। तो एक सब के लिए एक सेंस नहीं हो रहा था, यहां पर सब के लिए एक सेंस नहीं हो रहा था। तो एक सेंस बनाने के लिए किसको प्रोड्यूस किया गया, एक सिस्टम को प्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं रेडियन, ठीक है। एक सिस्टम रेडियन जो होगा वो सब के लिए एक समान होगा। तो तीसरा भाई जो सी था, सी जो सबसे छोटा भाई था, वो अपने दोनों भाई को बोला कि भाई आप दोनों गलत कर रहे हो, आप लोग ऐसा मत करिए, क्योंकि दोनों के लिए फिर सर्कल का डेफिनेशन ही अलग हो जाएगा। तो उसने बोला कि एक काम करते हैं, सर्कल में हम लोग एक रेशियो डिसाइड करते हैं। तो व्हाट इज रेडियन, रेडियन इज द रेशियो। अगर हम लोग सर्कल को रेशियो के हिसाब से डिसाइड करेंगे तो सर्कल का मापदंड या मेजरमेंट हर एक के लिए एक जैसा हो जाएगा। तो व्हाट इज रेडियन, रेडियन इज अ रेशियो ऑफ अ सर्कल, रेशियो ऑफ किसका आएगा, रेशियो ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। रेडियन क्या होता है,
सर्कल रेडियन जो होता है एक रेशियो होता है जो किसको डिफाइन करता है, आर्क लेंथ और रेडियस का जो रेशियो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, रेडियन कहलाता है। समझ में आ गई बात। व्हाट इज रेडियन? रेडियन इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। अब फिर से सर्कल बनाते हैं और रेडियन को डिफाइन करते हैं। एक सर्कल मैंने बना दिया, एक सर्कल मैंने बना दिया, देखिए एक सर्कल मैंने बना दिया। सर्कल का अगर टोटल बात करें, टोटल आर्क लेंथ कितना होता है उसको हम लोग सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो फॉर कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल की अगर बात करें, फॉर कंप्लीट सर्कल, फॉर कंप्लीट सर्कल सरकमफेरेंस की वैल्यू कितनी होती है? सरकमफेरेंस पढ़े हैं आप लोग बचपन में, ये होता है 2 पाई आर। और रेडियस, तो अगर हम लोग रेडियन की बात करें, सर्कल का कंप्लीट सरकमफेरेंस में रेडियन की बात करें तो आर्क लेंथ हो जाएगा टोटल सरकमफेरेंस मतलब 2 पाई आर, और रेडियस उसका रेशियो होता है तो कितना हो जाएगा, रेडियन हमारा हो जाएगा 2 पाई। मतलब एक पूरा सर्कल को डिग्री में लिखेंगे तो आ जाएगा 360 डिग्री, ग्रेडियन में लिखेंगे तो आ जाएगा 400 ग्रेडियन, और रेडियन में लिखेंगे तो आ जाएगा 2 पाई। समझे? 2 पाई। पाई क्या होता है? पाई एक इरेशनल नंबर होता है, या पाई एक नंबर होता है, समझ लीजिए रियल नंबर है पाई। तो यहां पर हमारा पिछला यूनिट को देखिए, डिग्री क्या था? डिग्री इज नॉट अ रियल नंबर, इज अ पार्ट। रेडियन क्या था? रेडियन इज नॉट अ रियल नंबर, इट इज अ पार्ट। बट व्हाट, सॉरी ग्रेडियन बोल रहा हूं, ग्रेडियन इज नॉट अ रियल नंबर, इट इज अ पार्ट। बट व्हाट इज अ रेडियन? रेडियन इज अ रियल नंबर। क्लियर है बात? तो ये हमारा क्या है, रेडियन हमारा सर्कल का जो एंगल है, एंगल जो है इन टर्म्स ऑफ रियल नंबर, ये हमारा क्या होता है, रेडियन होता है। अब अलग अलग रेडियन देख लेते हैं, ठीक है, अलग अलग रेडियन देख लेते हैं। जैसे सर्कल का अलग अलग पार्ट ले लूं मैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, सर्कल का अलग अलग पार्ट ले लूं मैं। देखिए सर्कल का पार्ट ले लेता हूं, देखिए सर्कल को मैं क्या कर देता हूं, पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर देता हूं। मान लीजिए सर्कल को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, सर्कल को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहां से यहां तक जो हमारा है वो क्या है, 90 डिग्री जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, 90 डिग्री जिसको बोलते हैं वो हमारा एक पार्ट हो गया। अब देखिए 90 डिग्री यहां से यहां तक का जो आर्क लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। पूरा सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर बाई 4। मतलब बेसिकली ये आ जाएगा पाई आर डिवाइडेड बाई 2। रेडियन क्या होता है, रेडियन होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये दोनों को काटेंगे कितना बनेगा, पाई बाई 2। ठीक है, अब हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ये 9 डिग्री में अगर देखेंगे, अगर टोटल कंप्लीटली देखेंगे तो 360 डिग्री, 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना ग्रेडियन होता है, 400 ग्रेडियन होता है, इज इक्वल टू रेडियन में कितना होता है, 2 पाई रेडियन होता है। ये आप फॉर्मूला को याद रखिएगा, तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। दूसरा चीज, पहला ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये इक्वेशन 360 डिग्री इज इक्वल टू 400 ग्रेडियन एंड इट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ये आप पहला इक्वेशन को याद रखिएगा, फिर कन्वर्जन में आपको सिखाऊंगा, आपको कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट। फिर 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड। ये हो गया डिग्री सिस्टम में, डिग्री सिस्टम में ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि पार्ट बाय पार्ट। अब रेडियन सिस्टम की बात करें, ये 3 चीज आप लोग, सॉरी रेडियन बोल रहा हूं, ग्रेडियन सिस्टम को आप ऐसा डिफाइन करेंगे। ग्रेडियन सिस्टम की अगर बात करें, ग्रेडियन सिस्टम में क्या होता है, 1 ग्रेडियन इज इक्वल टू कितना मिनट होता है, 100 मिनट होता है। 1 ग्रेडियन इज इक्वल टू कितना मिनट होता है, 100 मिनट होता है। और 1 मिनट कितना होता है, ये 1 मिनट होता है 100 सेकेंड। इतना आपको याद रखना है, कोई भी कन्वर्जन आपको देगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। कोई फॉर्मूला याद मत करिए, कुछ याद मत करिए, बस इसको याद रखिए, इसको दिमाग में बैठा के रखिए। कितना भी डीप क्वेश्चन पूछेगा आपको आराम से बन जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन। 40 डिग्री 20 मिनट को मुझे रेडियन में चेंज करना है, तो ये जो मिनट है, पहले मिनट को क्या करता हूं मैं, डिग्री में चेंज कर देता हूं, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, 1 डिग्री
इज इक्वल टू कितना होता है 20 मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/20 डिग्री हो जाएगा, 1/20 डिग्री हो जाएगा। तो 20 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 ये हमारा 60 मिनट होता है, ये हमारा 60 आ जाएगा, और 20 मिनट कितना हो जाएगा 20/60 डिग्री, मतलब ये हो जाएगा 1/3। तो 40 डिग्री 20 मिनट्स कितना हो जाएगा 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री, ये कंप्लीटली डिग्री में देखेंगे तो 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 41/3 डिग्री। अगर इसको मैं इम्प्रॉपर में चेंज कर दूं तो हो जाएगा 121/3 डिग्री हो जाएगा। इसको किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। ठीक है, अब आपको डिग्री और रेडियन का कॉन्सेप्ट याद रखना है। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई बाई 360 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, और हमारा 121/3 डिग्री कितना हो जाएगा 121/3 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई बाई 360 इंटू 121/3 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, इंटू 121/3 रेडियन हो जाएगा। जो कटेगा उसको काटिए, जो नहीं कट रहा है उसको मत काटिए। तो 121 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो हो जाएगा 242 डिवाइडेड बाई 0, पाई ऊपर लगेगा, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 242 डिवाइडेड बाई 1080। ठीक है, इसको आप और काट सकते हैं, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 2 0, तो ये आ जाएगा 121 पाई डिवाइडेड बाई 540 रेडियन। या तो आप इसी को पाई के फॉर्म में रख लीजिए, या पाई की वैल्यू पुट करके उसको रियल नंबर वैल्यू निकाल दीजिए। ये भी रियल नंबर वैल्यू है, वो भी आप 1 पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, रियल वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये कंपलसरी नहीं है आपको उसमें पाई की वैल्यू पुट करना, जरूरी नहीं है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में पाई के फॉर्म में नहीं रहेगा, तब आपको पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, सिंपल लॉजिक लाया, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कन्वर्ट 6 डिग्री इंटू 6 रेडियन इंटू डिग्री। 6 रेडियन को क्या करना है, डिग्री में चेंज करना है। चलें आगे बढ़े, तो 1 हम लोग पढ़े हैं 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 2 पाई रेडियन होता है। कितना होता है 2 पाई रेडियन, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई डिग्री। कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई डिग्री, मतलब बेसिकली 180 बाई पाई डिग्री आ जाएगा। अब आपको कितना रेडियन को चेंज करना है 6 रेडियन, कितना हो जाएगा 180 बाई पाई मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। 6 रेडियन को आपको डिग्री में चेंज करना है, तो 180 बाई पाई मल्टीप्लाई बाय 6। यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको पार्ट निकालना है, पार्ट निकालने के लिए पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो ये आंसर आ जाएगा 180 मल्टीप्लाई बाय 6 बाई पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, क्या क्या कट रहा है उसको काट देंगे, 2 3 जा 6 और 2 11 जा, तो आंसर आ जाएगा 180 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 180 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 540 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाई 11, मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा 0 7 4 जा 28 कैरी 2 7 5 जा 35 प्लस 2 3780 डिवाइडेड बाई 11। कैसे चेंज करना ध्यान से देखते जाइए, इसको डिग्री मिनट में सबको लाना पड़ेगा।